हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, 10। ठीक है। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात करी थी एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 5 तक, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने किया था, उन पर हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 to 10 तक, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जाता है कि विदाउट पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम तो आपको यूज ही नहीं करना, अगर यूज करना होता तो कोई सिंपल बात ही नहीं थी, फिर तो ये स्ट्रेट लाइन में आता ही नहीं क्वेश्चन, है ना। अच्छा, तो हमें शो क्या करना है कि वर्टाइसिस दे दिए किसी भी ट्रायंगल के, हमें 3 दे दिए हैं। ट्रायंगल है तो हमें दिखाना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो भाई, कोई भी ट्रायंगल है, कुछ ऐसे होगा, कुछ भी है, हमें नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है वो भी, क्योंकि ये तो हमें शो करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके वर्टाइसिस दे दिए ए बी सी और पॉइंट्स जो जो हमें दे दिए वो दे दिए हैं। अब हमें इसने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो क्या होता है, जो दो आर्म्स आपकी होती हैं एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन स्ट्रेट लाइन में क्या होती है कि उन लाइंस का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट माइनस के 1 आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ से स्लोप निकाल दूं, इसका इसका इसका, तीनों का मैं स्लोप निकाल दूं, किसी भी दो स्लोप के बीच में मैं उनका प्रोडक्ट करके -1 ला दूं, तो इसका मतलब क्या है, वे जो दो लाइन जिनके स्लोप का प्रोडक्ट करके -1 आएगा, यानी कि वो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और जब परपेंडिकुलर होंगी, इसका मतलब ट्रायंगल आपका कैसा बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि स्लोप निकालने हैं और उनको हमें चेक करना है कि किन किन लाइंस का प्रोडक्ट आपका -1 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। गिवन वर्टाइसिस आर, ए मान लिया हमने, पहले को हमने क्या मान लिया ए, और सेकंड हमने मान लिया बी यानी कि 3 और 5, और थर्ड है आपका सी, सी है -1 ठीक है। तो ले लेते हैं, चलो ए अभी नहीं लेते क्योंकि पता नहीं कौन से का बैठेगा अभी, तो उस हिसाब से हम नाम रखेंगे। तो यानी कि क्या हुआ, अब हमें ऐसे क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लोप। स्लोप ऑफ पहले निकालेंगे ए बी, स्लोप ऑफ ए बी माना m1 है, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप का फॉर्मूला भाई 2 पॉइंट से जाने वाला स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो y2 यानी कि 5 - 4 और x2 यानी कि 3 - 4, जहां तक लगता है भाई -1 आ गया। अब स्लोप निकालेंगे किसका, स्लोप ऑफ ए बी तो निकल गया, अब निकालते हैं बीसी का, माना कितना है, m2 है। तो यानी कि कितना हो जाएगा बीसी का मतलब -1 -3, सॉरी y2 यानी कि -1 -5 -3, यानी कि निकल गया आपका -6 अपॉन -4 यानी कि 3/2। स्लोप थर्ड रह गया हमारा किसका, AC का, माना m3 है। भाई इन दोनों का भी निकालेंगे, तीनों आर्म्स तभी तो हमारी बन जाएंगी ना। तो जब हम इसका निकालेंगे क्या बन जाएगा, -1 -4 ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1। तो यानी कि अब हमें चेक करना है कि किन किन स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 आ रहा है। देखो इन दोनों का करें -1 नहीं आने का, इन दोनों का करेंगे तो -1 नहीं आएगा। कौन से दो बचे, ये दो हमारे स्लोप बचते हैं जिनका प्रोडक्ट आपका कितना आता है, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ हियर वी कैन सी क्या, स्लोप ऑफ ए बी प्रोडक्ट स्लोप ऑफ किसका, AC कितना आ गया, -1 आ गया। और ये कितना है आपका m1 m3 -1, तो निकल गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी दो आर्म्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स दैट इज AB परपेंडिकुलर टू AC। तो अब लिखिए, बना लेते, देखो ट्रायंगल हो जाएगा AC और AB, तो AB और AC दोनों क्या आपस में दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी, तो बन गया आपका ट्रायंगल। किस लिए क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो दैट इज हम लिखेंगे कि AB परपेंडिकुलर टू AC, सो द ट्रायंगल इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए 7 में बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, कि लाइन का आपको स्लोप निकालना है अगर वो लाइन जो है कहां से जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ, ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा, तो ऊपर की तरफ वो कितने एंगल का एंगल बना रही है, कितने एंगल बना रही है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको बताना है, और वो देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, देखो भी जब फिगर बनाएंगे आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो उसका आपको स्लोप बताना है, मतलब फिगर देखो मेरे तो पढ़ते ही फिगर माइंड अब में आ गया एकदम कि कैसे इन्होंने बोला क्या चीज बोली। इसने बोला है कि एक्सिस है आपके पास, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई है, ये वाई डैश हो गया, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। इसने बोला लाइन कुछ ऐसे जा रही है जो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यानी कि कुछ ऐसे जाएगी लाइन आपकी, और वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि ऐसे कितना एंगल बना रही है, वो 30 बना रही है, ठीक है। और ये एंगल तो हमें पता है ये कितना होता है, ये तो 90 है। तो अगर हम पूरा एंगल देखें, यहां तक का अगर हम पूरा एंगल देखें तो भाई 90 + 30 है ना, तो कितना निकल जाएगा आपको, ये 90 + 30 है, यानी कि पूरा का पूरा एंगल। तो इन्होंने बोला है आपको क्या स्लोप निकालना है, तो क्या निकल जाएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज आपका हो ही गया, तो निकालेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन हमें पता है m बराबर क्या होता है 10, m बराबर 10 कितना हो जाएगा 90 + 30, 90 + 30 और 90 + थीटा क्या होता है आपका, ये होता है -430, ठीक है। यानी कि m = और माइनस तो जुगोते हैं 430 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो निकल गया स्लोप। बस इतना सा क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है कि भाई x की वैल्यू को आपको फाइंड करना है अगर वर्टाइसिस ये हो, ठीक है, और वर्टाइसिस क्या है, ये जो है आपस में क्या है, सब कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए कंडीशंस हमने वीडियो के पार्ट 2 में मैंने आपको बताई थी कि कोलिनियर जब होता है फॉर द 3 पॉइंट्स क्या होता है, स्लोप्स उनके इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर हम स्लोप निकालें तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को निकाल दो, बस स्लोप निकालो, लिखेंगे पहले गिवन द पॉइंट्स आर क्या a x - k1 और b निकल गया 2 1 और c निकल गया 4 5, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लोप, तो निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, है ना, और स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि ये दोनों जो पॉइंट आपका कॉमन बैठता हो, कोई भी एक पॉइंट ही कॉमन बैठेगा ना, याद होगा आपको कि हैविंग द पॉइंट इज कॉमन, है ना, तो कॉमन का मतलब क्या, वो एक सीधी रेखा बना देगा, कोलिन का मतलब एक लीनियर कर देगा उसको, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, उनके स्लोप इक्वल होंगे। तो अगर हम स्लोप ऑफ ए बी निकालें, स्लोप ऑफ बी सी निकालें, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी इक्वल, कंडीशन इसने दे दी। तो अब हमारे पास अननोन वेरिएबल क्या है, एक्स है, निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ जब ए बी निकालेंगे और दो पॉइंट से जाने वाला स्लोप क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1। तो जब हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे तो y2 - y1 यानी कि 1 + के 1 हो जाएगा, है ना, अपॉन हो जाएगा x2 माइनस यानी कि 2 - kx इक्वल स्लोप ऑफ bc की जब हम कंडीशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - k1 अपॉन 4 - k2, तो निकल के आ गया आपका 2 अपॉन 2 - kx = 4/2, ये इससे गया 2, तो implies that 2 अपॉन 2 - kx = 2 अपॉन 1, 2 से 2 ये कैंसिल, तो यानी क्या आ गया आपका 2 - x = 1, यानी कि x = क्या निकल गया आपका 1। और यही आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी कि x का वैल्यू आपकी होगी क्या। तो इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कहता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो 9 में इसने में क्या दिया है, 9 में इसने में दिया है कि इसने बोला है कि विदाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला, में डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, उसका मैं यूज नहीं करना है क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला तो फिर सीधा निकल जाएगा। हमें किसी और तरीके से निकालना है कि भाई 4 पॉइंट्स हमें दे दिए तो दिखाना है कि पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, जो वर्टाइसिस हैं ये एक पैरेललोग्राम के लिए। देखो क्या हमें निकालना पड़ेगा, इसका मतलब हमें क्या करना है भाई, एक जो हमारे पास मेथड था वो तो निकल गया, अलग हो गया, क्योंकि अगर हमें इससे निकालना होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो हम क्या निकालते थे, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है,
इस टाइप से होता है ना, ये पैरेललोग्राम का फिगर है। तो इधर से लिखा हमने ए बी सी डी। अगर वो कह देता कि डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, इनके वर्टाइसेस हमारे पास हैं, पहले लिख लेते हैं कितना है, -2 -1 और ये है आपका 4 0 और सी है आपका 3 3 और इधर से आपका ये है -3 2। अगर वो कहते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है तो हम क्या करते, डिस्टेंस निकालते ए बी का, है ना, और डिस्टेंस निकालते डी सी का। तो दोनों पैरेलल ये आपकी क्या है, इक्वल आनी चाहिए थी। और फिर हम क्या निकालते, ए डी निकालते और बी सी निकालते डिस्टेंस, तो वो आपकी इक्वल आ जाते। तो क्या हो जाता, आपका पैरेललोग्राम निकल के आ जाता। बट इसने बोला कि वो तो मेथड आपको यूज करना ही नहीं है, अब आप कुछ और सोचना पड़ेगा भाई कि हमें करना क्या है। देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने स्लोप को पढ़ा है ना। 11th में तो जो है मेन टॉपिक आपका बस स्लोप है, इसलिए वो स्टार्टिंग ही स्लोप से किया गया है यहाँ पर। तो स्लोप निकाल दो। देखो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की जो आर्म्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। जब पैरेलल होती है तो स्ट्रेट लाइन में पैरेलल के लिए कंडीशंस क्या होती है कि स्लोप m1 इक्वल टू स्लोप m2 ये होता है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट -k1 होना चाहिए। भाई अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन मिली तो कुछ ऐसा हो जाता, लेकिन हमें क्या दिखाना है, पैरेलल दिखानी है। ये कंडीशंस आपकी पैरेलल की है और ये कंडीशन आपकी परपेंडिकुलर के लिए, तो इसका तो यहाँ कोई यूज है नहीं, समझ रहे हो, इसका हम यहाँ पर यूज है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से स्लोप निकाल दे ए डी का और बी सी का, वे दोनों इक्वल आने चाहिए, है ना। इधर से हम ए बी का स्लोप निकाल दे और डी सी का स्लोप निकाल दे, उनका इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये दोनों स्लोप हमारी इक्वल आएगी, दैट मीन्स स्लोप इक्वल है, इसका मतलब दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं। अगर इनके स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब दोनों की दोनों जो लाइंस है आपकी ये पैरेलल है। और जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो मतलब क्या हो गया आपका, कि ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो बस हमें इतनी सी कहानी इसमें प्रूफ करनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है सिर्फ स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ डी सी। तो निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी कितना बैठ जाएगा, 2 पॉइंट से जाने वाला स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 यानी कि 0 माइनस के यानी कि प्लस के 1 4 प्लस के 2 यानी कि 1/6 आ गया भाई, ठीक है। ऐसे ही स्लोप निकालेंगे किसका, डीसी का निकाल लो यहाँ से, डीसी। तो स्लोप ऑफ डीसी का क्या निकालेंगे हम, यानी कि 3 माइनस के 2 अपॉन 3 प्लस के 3 प्लस के 3 यानी कि 1/6। तो देखो निकल गया ना इक्वल। तो यहाँ से दोनों के स्लोप इक्वल है, लिखेंगे इसको मान लो आप m1, इसको मान लो आप m2। तो हमने क्या लिखा यहाँ से m1 बराबर m2, दैट इज जब दोनों स्लोप आपके इक्वल है इसका मतलब ए बी पैरेलल है BC, यानी ये तो हमने प्रूफ कर दिया भाई, ये वाली ए बी पैरेलल है DC के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनका भी उसी तरीके से स्लोप निकाल देते हैं। तो निकालेंगे स्लोप ऑफ किसका, AD। तो स्लोप जब हम AD निकालेंगे यानी कि -1 -2 -1 -2 -2 प्लस के 3 -2 प्लस के 3 यानी कि -3 अपॉन 1 यानी कि -3। और अब निकालना है इसलिए स्लोप ऑफ BC। तो निकालो यहाँ से स्लोप ऑफ BC। तो BC के लिए क्या हो गया आपका 0 माइनस के 3 और 4 माइनस के 3 तो जहां तक हम इसे सोल्व करेंगे मेरे अकॉर्डिंग -3 ही आएगा। तो यानी कि दोनों स्लोप आपके क्या होगी, इक्वल। अगर ये स्लोप आपका क्या है m3 है और ये स्लोप आपका m4 है, दैट इज हियर m3 = m4। तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया, इंप्लाइज इज दैट कि AD पैरेलल है आपका BC। तो हैंस जो आपका कोऑर्डिनेटर है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बस इतनी सी इसमें कहानी थी, बाकी और कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, 10 में आपसे पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ में आपकी जो लाइन है वो क्या एंगल बना रही है, जिसके वर्टाइसेस ये हैं, ठीक है। तो पहले तो जो इसने बोला है इसको थोड़ा सा हम फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिगर से जल्दी बातें समझ में आती है।
तो पहले तो इसका हम फिगर बना लेते कि भाई क्या फिगर बैठ रहा है। 0.3 और -1 मेरे ख्याल से यहाँ अगर 1 2 3 है तो 3 आपका ये हो गया और -1 यानी कि यहाँ आपका पॉइंट आ गया 3 -1, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट है 4, यानी x की वैल्यू तो होगी 4 और y हो गया यानी कि लगभग कुछ यहाँ बैठेगा आपका, है ना, 4 -2। तो अगर हम इसको मिलाएं तो ये आपकी लाइन कुछ ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे बनी आपकी लाइन। और इसने क्या बोला है, x अक्ष के साथ में आपको एंगल दिखाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे। तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये x एक्सिस के साथ, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो x एक्सिस के साथ में आपका क्या एंगल बना रहा है, यानी कि थीटा बना रहा है। तो ये इसने पूछा है कि क्या बना रहा है ना। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं इन दोनों का स्लोप निकाल दूं, दोनों पॉइंट्स का, इसके मुझे पॉइंट्स हैं, अगर पॉइंट्स के बीच का मैं स्लोप निकाल दूं, स्लोप का मतलब यानी कि m, और m बराबर होता है tan थीटा, होता है ना। तो जब हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, m यहाँ रख देंगे और tan थीटा बराबर निकल के आ जाएगा, फिर उस वैल्यू को हम यहाँ से थीटा आराम से निकाल सकते हैं कंपेयरिंग करके। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे स्लोप ऑफ पॉइंट्स 3 -1 और 4 -2। तो यहाँ से स्लोप यानी कि m इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, जब हम m निकालेंगे तो y2 यानी कि -2 + k1 अपॉन 4 -3 यानी कि निकल के आ गया -1, बस -1 निकल के आ गया, है ना। तो m की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, स्लोप आपका निकल गया, और हमें पता है वी नो दैट क्या कि m बराबर tan थीटा होता है ना, m बराबर tan थीटा होता है। तो m की वैल्यू कितनी है आपकी, -k1 इक्वल टू यानी कि tan थीटा, भाई tan थीटा होगी, या इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू -k1, और -k1 का मतलब हुआ, इसको हम लिख सकते हैं -tan 45। और tan माइनस में कब होता है, जब आपका 90 प्लस होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट आता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 90 प्लस के 45 यानी कि tan 35 135 tan थीटा। तो जब यहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे थीटा के, तो थीटा बराबर कितना निकल के आ जाएगा 135, और यही इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आपका भाई 90 ही है, सिंपल सी बात है, ये तो आपका 90 है और ये एंगल आपका 45 है। तो पूरा एंगल कितना हो गया आपका हो गया 135, और यही वो हमसे पूछ रहा था कि इस लाइन का एंगल क्या होगा। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ किया है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरे किए हुए मेथड आपको समझ में आते, मेरा पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और बस शेयर करें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।